हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे और धर्मात क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए था, दिया गया था। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ भी रहा है और इस टाइप का क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं। आई होप इसको बनाए होंगे आप लोग और आंसर भी आगे होंगे। चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन में 20% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने परसेंटेज की वृद्धि की जानी चाहिए? इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को बताया है। ये क्या हो रहा है? 20% की क्या हो रहा है? कमी हो जाती है ना। यानी कि पहले 100 था, उसमें अभी कमी हो गया, कितना हो गया? 80 होगी। ठीक है, 20% कम होने के बाद 80 होगी। लेकिन क्वेश्चन में फिर क्या बोल रहे हैं कि मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए, यानी कि जो 100 है उसी में फिर से बहाल करने के लिए उसको कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? तो कितना परसेंटेज की वृद्धि उसको करना पड़ेगा? तो जितना कमी हो रहा है उतना ही वृद्धि भी करना पड़ेगा। कितना कमी हो रहा है? 20 का, यानी कि प्लस इसको 20 करना पड़ेगा। अगर मूल उत्पादन यानी कि 100 लाने कैसे करेंगे हम? 20 में 80 इंटू 100, इसको काट दीजिए आप 25, यानी कि जो परसेंटेज है वो 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी आपको मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए। आई होप इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछता भी है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया भी है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा भी। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन टाइप 15 का पहला नंबर है। एक मोटर के उत्पादन मूल्य में 3 मदे शामिल है। ठीक है, कच्चे माल की कीमत, श्रमिकों पर खर्च और अतिरिक्त मदे। ये 3 को जो मदे है, यानी 3 को जो मटेरियल है वो क्या क्या है? कच्चे माल की कीमत, श्रमिकों पर खर्च और अतिरिक्त मदे पर आधारित है। किसी एक वर्ष उन मदों पर खर्च 4:3:2 यानी 4:3:2 था। अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत 10% बढ़ गई, श्रमिकों पर खर्च 8% बढ़ गया, परंतु अतिरिक्त मदों पर जो खर्च है वो 5% घट गया। तो एक मोटर के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई होगी एक मोटर के उत्पादन में? टोटल मिला के पूछ रहा है। तो चलिए ये क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो यू कच्चे माल की कीमत है, श्रमिकों पर खर्च है और अतिरिक्त मदे है। 3 तो है, तीनों का रेशियो दिया हुआ हमको कि क्या क्या दिया हुआ है? 4:3:2 ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है। और अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत, यानी कि जो कच्चे माल की कीमत ये हो गया, श्रमिकों पर खर्च ये हो गया, अतिरिक्त मदे 2 हो गया। 10% की क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। चलिए जब रेशियो में है, हमको बताया कि जो परसेंटेज में दिया हुआ है तो आप इसको 100 मान के बना सकते हैं। ये 100 मान के उसको बना लीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज वृद्धि हो रही है, इसमें कमी हो रही है। दोनों में वृद्धि, एक में कमी हो रही है। तो इसको 4 है, 4 है तो कितना होगा? 400 मान लेते हैं। 3 है तो इसको कितना मानेंगे? 300। और 2 है तो कितना मान लेंगे? 200। ये टोटल मिला के कितना हो गया? 4, 3 और 2, यानी कि टोटल जो हो गया इसका 900 शुरुआत में इसको जो रेशियो है उस हिसाब से उसका टोटल खर्च हो जा रहा है 900। अब बढ़ने के बाद कितना खर्च हो रहा है ये देखिए, बढ़ कितना रहा है? तो 10% की वृद्धि, इसका 10% यानी कि कितना होगा? 440। इसका कितना है? 8% यानी कि 108। ये जो श्रमिकों पर जो खर्च है ये 324 रुपीज की वृद्धि होने के बाद 324 रुपीज हुआ। इसमें कितना हो रहा है? 5% घट गया, इसमें से कमी हो रहा है। कितना कमी हो रहा है? तो 5% कमी मतलब 95 का निकालेंगे हम इसको, 190। कमी होने के बाद 190 हुआ, ये वृद्धि होने के बाद 324 और ये वृद्धि होने पर 440। इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा? ये तीनों को जोड़ते हैं हम लोग। चलिए ये तीनों को जोड़ने के बाद, यानी कि वृद्धि या कमी होने के बाद तीनों में, ये टोटल कितना रुपीज हो गया? 954 रुपीज। यानी पहले कितना था? 900 था, अभी कितना हो गया? 954 हो गया। यानी कि इसका क्या हो रहा है?
वृद्धि हो रहा है, ऑब्वियसली बढ़ गया है वृद्धि होने के बाद। तो कितना वृद्धि हुआ? 54। इसको घटाएंगे हम, कितना वृद्धि हुआ? 54। 54 की वृद्धि कितना में हुआ? 900 में हुआ। तो इसमें परसेंटेज हमको पूछ रहा है, परसेंटेज निकाल दीजिए। आपका जो वृद्धि हुआ परसेंटेज का वो 6% की वृद्धि हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आपका हर टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है, आपको पहले ही बता चुके हैं। आपका जो सेशन के अंदर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को छूटने वाला है नहीं, इसलिए रेगुलर वीडियो को देखिए, आप लोगों को हर टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये टाइप 15 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी क्वेश्चन सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 5,000 रुपए है। खाद्य सामग्री तथा अन्य मदों में खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि खाद्य के सामग्री के मूल्यों में 10% वृद्धि हो तथा अन्य मदों पर खर्च में 15% की वृद्धि हो तो उस व्यक्ति के वेतन में कितना परसेंटेज की वृद्धि की जाए? विभिन्न मदों में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, चलिए दो प्रकार का आपका सामग्री दिया हुआ, एक तो खाद्य सामग्री, एक अन्य मद। ठीक है, अन्य मद में कुछ भी शामिल हो। में क्या दिया हुआ है? खाद्य सामग्री का 2 है और अन्य मदों में जो है उसका 3 रेशियो है। ठीक है, ये 2 रेशियो में 2:3 के रेशियो में दिया हुआ खाद्य सामग्री और अन्य मदों पर खर्च का अनुपात। ठीक है, हमको पहला क्वेश्चन में क्या था, पहला टाइप के क्वेश्चन में ये जो रुपीज है ये नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग क्या किए थे, इसको 100 मान लिए थे। 2 था तो 200 और 3 था तो 300। ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5000 दिया हुआ है, यानी कि 2 + 3 यानी कि 5 इक्वल टू दिया हुआ आपका 5000, 1 इक्वल टू, इसको हम लोग पहले निकालना पड़ेगा। ये अगर दिया हुआ है तो पहले उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग। तो इसके अनुसार कितना आया, 1 इक्वल टू 1000 आया, तो यानी कि 2 इक्वल टू कितना आएगा, 2000 और 3 में 3000, मतलब इसका हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया। खाद्य सामग्री पर 2000 है और अन्य मदों पर 3000 है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि खाद्य सामग्री के मूल्य में 10% की वृद्धि, यानी 110/100, 100 कट जाएगा आपका 2200, ये रुपीज आया वृद्धि होने के बाद। अब अन्य मदों में कितना होगा, 15% की वृद्धि हो रही है, यानी 115/100, इसमें कितना आ जाएगा 3450 रुपीज वृद्धि होने के बाद ये रुपीज आया। इतनी दोनों के जोड़ने के बाद कितना आएगा, टोटल पता चल जाएगा वृद्धि होने के बाद कितना आ रहा है। ये आपका आ जाएगा कितना, 506 और 5650, यानी इससे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। कितना वृद्धि हो रही है, तो 650, इसको लेस करेंगे कितना आएगा, 650। ये जो वृद्धि हो रही है ये कितना वृद्धि हो रही है, 5000 में। इसको परसेंटेज करेंगे तो हम 5000 को नीचे लिखेंगे और 100 में कर देंगे। ठीक है, ये आपका 13% की वृद्धि करनी पड़ेगी उसका वेतन में। चलिए, क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का टाइप 16 का क्वेश्चन नंबर 1 है। टाइप 16 का क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी मजदूर की मजदूरी को 12 से बढ़ा दिया जाता है तथा उसके कार्य करने के समय पर 8% से कम कर दिया जाता है। पहले वो प्रति सप्ताह 50 घंटे काम करता था, कुल 1200 रुपए मजदूरी पाता था। तो बताइए कि उसका नया मजदूरी प्रति घंटा क्या है तथा उसका साप्ताहिक मजदूरी में कुल कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई। दो हमको पूछा है इस क्वेश्चन में, दो चीज निकालने के लिए। पहले तो उसका प्रति घंटा मजदूरी क्या है, उसके बाद नया मजदूरी मिलने के बाद उसका पहले की तुलना में कितना का परसेंटेज में वृद्धि हुआ। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। जैसे पहले तो ये देखिए, ये पहले क्या करता था, प्रति सप्ताह वो 50 घंटे काम करता था। यहाँ देखिए प्रति घंटा पूछा है, तो टोटल वो 50 घंटा काम किया, जिसमें उसको कितना मिला मजदूरी 1200 रुपए। तो उसका प्रति घंटा कितना हो जाएगा, 24 रुपए प्रति घंटे। ये पहले मिलता था लेकिन वो उसका अभी पूछ रहा है। ठीक है,
उसका नया मजदूरी प्रति घंटा क्या है। तो नया मजदूरी ये पहले 24 रुपये प्रति घंटा था। नया मजदूरी में क्या हुआ, मजदूरी को 12 1/2% की वृद्धि हुआ, यानी कि बढ़ा दिया गया। तो अब नया मजदूरी क्या होगा, इसको पहले तो फ्रैक्शन को तोड़िए, कितना हो जाएगा 1/2 1/8, यानी कि वृद्धि हुआ तो 9/8 होगी। वृद्धि हुआ 8 में 1 का वृद्धि मतलब 9 हो गया। अब इसको इंटू कर दीजिए, यानी इसको 27 रुपये जो नया जो प्रति घंटा जो मजदूरी है, नया मजदूरी जो है उसको प्रति घंटा 27 रुपये की मजदूरी है, इसको 27 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से उसको मिलेगा। लेकिन उसको कार्य करने के समय पर भी उसको 8% की कमी कर दिया गया, यानी कि उसको कार्य करने का जो घंटा है 50 घंटा है, इसमें क्या होगा, उसको कमी होगा। कितना कमी हुआ, 8% की कमी, यानी 92/100। इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी 46 आवर उसको काम करना पड़ेगा सप्ताह में। अब ये 46 आवर हो गया सप्ताह में काम करने का, और उसका नया मजदूरी कितना हुआ 27। इसको इंटू कर दीजिए, उसका टोटल मजदूरी पता चलेगा। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि उसका टोटल मजदूरी कितना है बढ़ने के बाद, तो उसका ये इंटू करने के बाद वो आंसर आ जाए। लेकिन यहाँ वृद्धि कितना परसेंटेज पूछा है, ठीक है, सिर्फ वृद्धि नहीं पूछा है। तो इसको क्या इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको इंटू कीजिएगा तो 1242 आएगा, ठीक है, 1242 रुपीज। ये 1242 रुपीज आया। पहले कितना मिल रहा था उसको 1200, ये 1200 रुपीज आया। 1242 कितना का वृद्धि हुआ, 42 रुपीज की वृद्धि हुआ। कितना में हुआ, तो 1200 में हुआ। इसको परसेंटेज निकाल दीजिए, यानी 3.5% किसको वृद्धि हुई, ठीक है। उसका वेतन में मजदूरी में जो है साप्ताहिक मजदूरी में कुल कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी, 3.5% की वृद्धि होगी। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी दूसरों को जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ये क्वेश्चन है एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये एनटीपीसी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अब से 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। जो वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उसको तुरंत इसको बना देंगे, और आप लोग इसको बनाइएगा जरूर, कमेंट में इसका आंसर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जिससे आप लोगों को आगे का वीडियो मिलते रहे और तैयारी आप लोगों का बेटर से बेटर होते रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।